क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस ऐप को आप दिन में 50 बार खोलते हैं, उसके बनाने वाले के पास कभी खाने के पैसे भी नहीं थे। एक ऐसा लड़का जो यूक्रेन के एक छोटे से गांव से अमेरिका आया, जिसके पास रहने को घर नहीं था और वो लाइन में लगकर हुकूमत से मुफ्त खाना लेता था, लेकिन 20 साल बाद वो एक अरबपति इंसान बन गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बानी जॉन कोम की नाकाबिले यकीन गुर्बत से अमारत तक की कहानी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन कोम 1976 में यूक्रेन में पैदा हुए। उस वक्त वहां हालात बहुत खराब थे। उनके घर में न गर्म पानी था और ना ही फोन। जब वो 16 साल के हुए तो अपनी वालिदा के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गए। लेकिन अमेरिका में जिंदगी आसान नहीं थी। वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। जॉन की वालिदा बच्चों की देखभाल करती थी और जॉन खुद एक ग्रोसरी स्टोर में पोंछा लगाते थे ताकि घर का खर्चा निकाल सके। जॉन कोम और उनकी वालिदा फूड स्टैम्प्स यानी सरकारी राशन पर गुजारा करते थे। जिस इमारत में वो लाइन में लगा करते थे, याद रखिएगा, यही इमारत आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। जॉन को बचपन से ही टेक्नोलॉजी का शौक था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज की फीस अदा कर सके, इसलिए उन्होंने पुरानी किताबों से खुद कोडिंग सीखी। उनका दिमाग इतना तेज था कि जल्द ही उन्हें याहू में नौकरी मिल गई। वहां उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर बने। 9 साल याहू में काम करने के बाद दोनों ने नौकरी छोड़ दी और कुछ नया करने का सोचा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 2009 में जॉन कोम ने फेसबुक और ट्विटर में नौकरी के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देखा कि आईफोन नया आया है और लोग स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं। यहीं से व्हाट्सएप का ख्याल पैदा हुआ। इस तरह उन्होंने एक ऐप बनाई जिसके नाम व्हाट्सएप रखा गया। शुरुआत में व्हाट्सएप बार बार क्रैश हो जाता था। जितनी बार भी बनाया गया, क्रैश हो गया। जॉन इतने मायूस हो गए कि वो इसे बंद करना चाहते थे, लेकिन ब्रायन ने उन्हें रोका। उनका एक ही उसूल था, कोई इश्तिहार नहीं, कोई गेम नहीं, कोई चालाकी नहीं। वो नहीं चाहते थे कि लोगों का डेटा बेचा जाए या उन्हें इश्तिहारात दिखाए जाएं। आखिर उन्होंने एक मुकम्मल ऐप बना ही लिया। बिना किसी इश्तिहारी मुहिम के व्हाट्सएप इतना मकबूल हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गया। साल 2014 आया। मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक थे, ने महसूस किया कि व्हाट्सएप उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने जॉन को $19 अरब की पेशकश दी। अब यहां आता है सबसे बड़ा फैक्ट। जॉन कोम ने मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए वही जगह चुनी जहां वो कभी लाइन में लगकर मुफ्त फूड स्टैम्प्स लिया करते थे। उन्होंने उसी इमारत के दरवाजे पर खड़े होकर कागजात पर दस्तखत किए और रातों रात अरबपति बन गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उसने ये कंपनी बेची क्यों? तो देखो, उस वक्त व्हाट्सएप तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसे दुनिया भर में महफूज, स्थिर और बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल की जरूरत थी। जॉन के पास इतने वसाइल नहीं थे, पर फेसबुक के पास वो सर्वर्स, टेक्नोलॉजी और आलमी नेटवर्क मौजूद था जो व्हाट्सएप को अरबों सारिफीन तक पहुंचा सकता था। जॉन कोम ने कंपनी इसलिए फरोख्त की ताकि व्हाट्सएप मजीद तेजी से आलमी स्तर पर फैल सके और मजबूत हो सके। तो ये थी व्हाट्सएप के पीछे की कहानी। देखो यार, आप कहां से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि आप मुश्किल वक्त में हार मानते हैं या नहीं। जब हम किसी जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। अगर फेसबुक उन्हें रिजेक्ट ना करता तो शायद आज व्हाट्सएप कभी ना बनता। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प हकायक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।